पन्नगेज सुरेन्द्रेज कौशिकी पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। श्री वीरस्वामिने नमः। तीर्थंकर परंपरा को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव श्री आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदना। उपस्थित जिज्ञासु बंधु और बहनों, आज पर्युषण महापर्व का दूसरा दिन। आज के दिन हम चर्चा करेंगे, उत्तम सत्य के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तराधि सूत्र के अंदर कहा गया है, सत्यम लोयम निसार लोयम। लोक में सत्य क्या है? संसार का सत्य क्या है? सत्य ही सत्य है। आध्यात्मिक सत्य क्या है? संसार का सारभूत तत्व है सत्य। इस प्रकार हम देखें कि इस अध्यात्म का सार सत्य है। वैसे ही यदि बिलोए उसमें दही बनाकर मक्खन निकाले तो उसका सार कहा जाता है, मक्खन से घी निकाले तो उसका सार कहा जाता है। लेकिन अध्यात्म का सार मक्खन नहीं है, घी नहीं है। अध्यात्म का सार क्या है? सत्य। आप लोग पैसा को महत्व देते हो, क्या ये सत्य है या नहीं है? सत्य एक प्रकार का होता है, एक प्रकार का सत्य होता है जनपद सत्य। राजा की जो महारानी होती है उसको राजमाता कह के बुलाया जाता है, उसको देवी कह के बुलाया जाता है। ये कौन सा सत्य? ये है जनपद सत्य। यदि कोई भाई है, कहते हैं कि आनंद के घर पुत्र हुआ, यानी आनंद को पुत्र हुआ। कितना बड़ा असत्य! पुत्र किसको हुआ? पुत्र तो उसकी पत्नी को हुआ, लेकिन कहते किसको है? आनंद को पुत्र हुआ। ये कौन सा सत्य है? ये लोक सत्य है। एक होता है स्थापना सत्य। कहते इनका नाम क्या है? फूलचंद। लेकिन प्रकृति से इतना कठोर है, नाम कैसा? फूलचंद। उनका नाम है शेर सिंह। चूहे से इतना डरता है, नाम रख दिया शेर सिंह। पति कहती है, पति तो मेरा परमेश्वर है, हमेशा पति की तलाक लेने की तलाक में रहती है। कहती पति परमेश्वर। एक कौन सा? स्थापना सत्य है। बहुत प्रकार के सत्य है। 10वें कालिक सूत्र में 4 प्रकार की भाषा बताई गई है। एक भाषा है सत्य भाषा, दूसरी भाषा है असत्य भाषा, तीसरे प्रकार की भाषा है मिश्र भाषा, और चौथे प्रकार की भाषा है व्यवहार भाषा। सबसे पहली भाषा है सत्य भाषा। सत्य भाषा कैसी है? व्यक्ति को संसार से को छोड़कर मुक्ति की ओर लेकर जाती है, वो है सत्य भाषा। दूसरी प्रकार की भाषा असत्य भाषा, जो व्यक्ति को संसार में परिभ्रमण कराती है। तीसरे प्रकार की भाषा मिश्र भाषा। मिश्र भाषा किसको कहते हैं? यदि किसी ने कह दिया कि यहाँ पर पास में आम का गार्डन है, अब वहां पर आम की जो मात्रा है ज्यादा है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि दूसरे पौधे वहां पर नहीं है, लेकिन कहते क्या है? आम का गार्डन है। एक ऐसी भाषा मिश्र भाषा। एक है व्यवहार भाषा। किसी को कहते हैं, आलोक जी पुस्तक लेकर आओ, ये कर लो, यहाँ बैठ जाओ। ये कौन सी भाषा है? व्यवहार भाषा है। सत्य भाषा के 4 प्रकार बताए गए हैं। काया से ऋजुता, व्यक्ति क्या होना? काया से कैसा होना चाहिए? ऋजु होना चाहिए। दूसरी है भाषा से ऋजुता। तीसरी बात है भाव से ऋजुता, और चौथी बात है कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। सबसे पहली बात,
वैसे जो हमारी प्रकृति है, ऋजुता की प्रकृति है, लेकिन व्यक्ति क्या करता है? जटिलता पैदा करता है। व्यक्ति को धोखा देने की कोशिश करता है। यदि एक व्यक्ति को कहीं जाना है, यदि कोई उसे रास्ता पूछ रहा है, उनको जाना है पूर्व में, व्यक्ति बता देता है पश्चिम में, क्या व्यक्ति उस रास्ते मंजिल तक पहुंच पाएगा? क्या व्यक्ति की काया की ऋजुता है? यानी इसको काया की ऋजुता नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति के भीतर काया की ऋजुता होनी चाहिए। दूसरी बात है भाषा की ऋजुता। ठंडी का समय एक व्यक्ति को कहा कि आप रेस्टोरेंट में चले जाइए, आपको वहां पर ओढ़ने के लिए 9 कंबल मिल जाएगा। वह भाई रेस्टोरेंट में गया, ठंड का समय, रात का समय हुआ, जो कर्मचारी थे उन्होंने उसको एक कंबल पकड़ाया। अरे भाई, मुझे तो ऐसी बात कही गई थी कि वहां जाकर 9 कंबल मिलेंगे। उसने कहा हर भाई को एक ही कंबल मिलता है, 2 कंबल नहीं मिलते हैं। नहीं, मुझे तो ऐसा कहा गया था कि 9 कंबल मिलेंगे। उसने कहा 9 कंबल का मतलब है नया कंबल मिलेगा, 9 यानी 9 कंबल मिलेगा। यानी व्यक्ति बोलता है, कुछ बोलता है, समझता कुछ है। ये भाषा की ऋजुता नहीं है। तीसरी बात है हमारे मन में भाव की ऋजुता होनी चाहिए। हम व्यक्ति क्या करते हैं? भाव से समझ जाते हैं। व्यक्ति बोलता नहीं है, लेकिन उनके हाव भाव से पता चल जाता है कि व्यक्ति क्या कहना चाहता है, उसके मन में क्या चल रहा है। व्यक्ति समझ जाता है, चेहरे से समझ जाता है। एक बार एक बुढ़िया जंगल में गई, जंगल से अपने घर की ओर जा रही थी। उसके पास में एक गठरी थी, थोड़ी सी हेवी थी, और पास में से ही एक व्यक्ति गुजरा, घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। उस महिला ने उस व्यक्ति को कहा कि आप भी उस गांव की ओर जा रहे हो, थोड़ी मेरी सहायता कर दो, हेल्प कर दो कि मेरे पास जो गठरी है आप उस भाई तक पहुंचा देना। उस भाई ने कहा कि माँ जी, मैं किसी की अमानत में अपने पास नहीं रखता हूं। अब थोड़ी क्षण के बाद अब उस भाई के जो विचार थे वो चेंज हो गए। उसने सोचा कि जो महिला मुझे जानती नहीं है, उस महिला के पास गठरी में क्या होना चाहिए? धन होना चाहिए। मैंने कितनी मूर्खता कर ली, वापिस जाता हूँ, उसको लेकर आता, उसको क्या पता चलेगा, मैं अपने पास भी रख लूंगा तो। और वापिस हो जाता है घोड़े में बैठकर, और माँ जी को कहता है कि किसी ने मेरे कान में कहा जो असहाय माँ जी है उसकी सहायता करो, इसलिए मैं अपनी सहायता करने के लिए आया हूँ, आपके पास जो गठरी है मुझे दे दो। माँ जी ने कहा अरे ओ भाई, तेरे कान में जो कहा गया वो मेरे कान में भी कहा गया। तुम अपने रास्ते पर जाओ, मैं अपने रास्ते पर जाऊंगी। ये क्या है? भाषा की ऋजुता है? नहीं है। यानी अपने मन में क्या होना चाहिए? भावों की ऋजुता होनी चाहिए, हमारे भाव ऋजु होने चाहिए। चौथी बात है कथनी करनी की समानता होनी चाहिए। व्यक्ति कहता कुछ है, करता कुछ है। व्यक्ति कहता है कि मैं लंदन जा रहा हूँ, निकलता अमेरिका है। व्यक्ति कहता मैं चूना लगा रहा हूँ, लगाता सीमेंट है। यानी कथनी करने की समानता अपने जीवन में नहीं है। एक बार एक लड़का बिजनेस करने के लिए गया, विदेश की धरा पर आया और बिजनेस किया, और एक सोने की अंगूठी अपने पापा को भेजी और उसने कहा कि कितने की है? 50,000 की है। अब पिता तो खुश हो गए कि बेटे ने भेजा है। अब जब इस अंगूठी को किसी भाई ने देखा, उसने कहा ये तो बहुत अच्छी डायमंड की है, कितने में बेचना चाहोगे? उसने कहा
1 लाख में उस भाई ने खरीद ली और बेटे को पत्र लिखा कि मैंने तो 1 लाख में बेच दी, यानी 50,000 का मुनाफा हुआ। बेटे ने कहा पिताश्री ये तो मैंने 2 लाख में खरीदी थी। ये क्या है? कथनी करने की समानता है। व्यक्ति बोलता कुछ है और करता कुछ है। ऐसा अपने जीवन में नहीं होना चाहिए। हम चर्चा कर रहे हैं सत्य के बारे में। आज हम देखते हैं बोलबाला किसका है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसका बोलबाला है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसको सम्मानित किया जाता है, उसको आगे लाया जाता है। लेकिन जो झूठ बोलता है उसको आगे नहीं लाया जाता है। यदि झूठ को आगे लाया जाता तो झूठ, सत्य को आगे लाया जाता तो झूठ कब का समाप्त हो चुका होता। पार्श्वनाथ के जीवन को देखिए। जब पार्श्वनाथ ने सत्य का सहारा लिया तब क्या किया? कमंड ने उसको प्रताड़ित किया। जब भगवान महावीर ने सत्य का सहारा लिया तब गोसालक ने भी प्रताड़ित किया। इस प्रकार हम देखें कि आचार्य मान तुमने सत्य का सहारा लिया तो राजा भोज ने उनके शरीर में क्या किया? बेड़ियां बांध दी। जब मीरा ने सत्य का सहारा लिया तो उसको जहर का प्याला पीना पड़ा। सीता के जीवन को देखिए। सीता ने भी सत्य का सहारा लिया तो उसके सामने भी अग्नि परीक्षा हुई। जो व्यक्ति सत्य का सहारा लेता है उस व्यक्ति को प्रताड़ित होना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। लेकिन हमेशा जब सत्य सामने आता है तो पूजा किसकी की जाती है? जो व्यक्ति सत्यवादी होता है उसकी पूजा की जाती है। इसीलिए तो कहा जाता है सत्यमेव जयते। चाहे व्यक्ति कितना भी झूठ बोल ले, लेकिन जीत हमेशा किसकी होती है? जीत हमेशा सत्य की होती है और हमेशा जीत हमेशा सत्य की ही होगी। एक छोटा सा बालक, लगभग 7 साल का बालक, उसके पिताश्री ने कहा कि मेरा बेटा जब छोटा था तब से मैंने अनुप्रेक्षा की कि मेरा बेटा झूठ नहीं बोले। जब भी मैं कोई भी साधना करता, कोई एक्टिविटी करता, एक ही अनुप्रेक्षा करता कि मेरा बच्चा झूठ नहीं बोले। ऐसे करते करते 7 साल हो गए, मेरा बेटा आज तक झूठ नहीं बोला। देखो बच्चे इतने सरल प्रकृति के होते हैं, बच्चे जल्दी झूठ नहीं बोलते हैं। कि मेरा बच्चा भी 7 साल का हो गया लेकिन आज तक झूठ नहीं बोला, लेकिन आज पहली बार उसने झूठ बोला है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो अच्छा, बच्चे को बुलाया गया, बच्चे से बात की, पूछा क्या तुमने झूठ बोला था? उसने कहा हाँ मैंने झूठ बोला था। पूछा क्यों झूठ बोला था तुमने? उसने कहा मेरे सिर में कल दर्द था, इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। अब जब मैं स्कूल में गया तब टीचर ने पूछा जो बच्चे होमवर्क करके नहीं आए हैं वो बच्चे खड़े हो जाएंगे। उसमें से हम 8-10 बच्चे थे जो बच्चे होमवर्क करके नहीं आए थे, हम बच्चे खड़े हो गए। बच्चे खड़े हो गए और जो होमवर्क करके नहीं आए थे उसको हाथ को आगे किया और 2-3 स्केल मारी। मेरे पास में भी एक बच्चा बैठा हुआ था, वो भी होमवर्क करके नहीं आया था, लेकिन वो खड़ा नहीं हुआ। उसने सोचा कि वो खड़ा नहीं हुआ इसलिए उसको पनिशमेंट नहीं मिली, मैं खड़ा हुआ तो मुझे सजा मिली। बच्चे ने सोचा घर पर जाऊंगा और पिताश्री को बताऊंगा कि मैं होमवर्क करके नहीं गया था, तो पिताश्री यहाँ भी मुझे डांट मिली और घर पे जाऊंगा तो इसकी डांट मिलेगी, पिताश्री की डांट मिलेगी। इसके कारण मैं झूठ बोला। बच्चा झूठ क्यों बोला? एक तो सत्संग का असर है और दूसरा इसका भय के कारण झूठ नहीं बोला। मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, यदि आपका बच्चा चाहे कितनी भी बड़ी गलती करे, बड़ा नुकसान कर दे, यदि आपका बच्चा सत्य बोल रहा है तो उसको मारने की कोशिश मत कीजिए, आप उसको प्रोत्साहित कीजिए।
मेरा बच्चा बदमाश जरूर है, लेकिन मेरा बच्चा झूठ नहीं बोलता है। चाहे परिवार के बीच में आप उस बच्चे को सम्मानित कीजिए। आपने नाम सुना होगा, जब भारत की आजादी में बाल कृष्ण गोखले छोटे थे, स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करते करते एग्जाम आई। एग्जाम में पेपर लिखना था। कुछ प्रश्न ऐसे थे, बाल कृष्ण गोखले को प्रश्न के आंसर नहीं आ रहे थे। किसी बच्चे की सहायता ली और प्रश्न पेपर पूरा भर दिया। जब टीचर ने प्रश्न पेपर चेक किया और चेक करने के बाद टीचर को लगा इस बच्चे को प्राइज देनी चाहिए। अब सब बच्चे को प्राइज दी जा रही थी। अब जब बाल कृष्ण गोखले का नंबर आया, बाल कृष्ण गोखले क्या कर रहे थे? रो रहे थे कि इस प्राइज का अधिकारी मैं नहीं हूं। मैंने एग्जाम दी, मुझे कुछ प्रश्न के उत्तर नहीं आ रहे थे, तब मैंने किसी बच्चे की सहायता से एक प्रश्न के आंसर लिखे थे। इस प्राइज का अधिकारी कौन है? मैं नहीं हूं, वो बच्चा है। टीचर ने कहा कि सब प्रश्न के उत्तर सही है, इसलिए आपको प्राइज नहीं दी जा रही। आपको प्राइज इसलिए दी जा रही है कि आप सत्य बोल रहे हैं। सत्य का जीवन में कितना मूल्य है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसकी जीत होती है। यदि सत्य का सहारा नहीं लोगे, असत्य का ही सहारा लोगे, तो व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा। एक बार एक राष्ट्रपति, उसको केस जीतने के लिए अदालत में गए और न्यायाधीश ने कहा कि आपको सबसे पहले गीता पर हाथ रखकर बोलना पड़ेगा, मैं जो भी बोलूंगा वो सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा कुछ भी नहीं बोलूंगा। अब राष्ट्रपति ने कहा, थोड़ा संकोच के वश मैं इसके ऊपर हाथ नहीं रखूंगा, लेकिन मैं कहता हूं जो बोलूंगा वो सत्य बोलूंगा। तब न्यायाधीश ने कहा, आप बोल रहे हो जो बोलूंगा वो सत्य बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, फिर हाथ रखने में क्या दिक्कत है आपको? तब राष्ट्रपति ने कहा, क्या जो व्यक्ति गीता पर हाथ रखते हैं क्या वो व्यक्ति सत्य बोलते हैं? लेकिन उस राष्ट्रपति ने कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं जो भी बोलूंगा वो सत्य बोलूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा। तब न्यायाधीश महोदय ने कहा, लेकिन आप जो बोलो, लेकिन गीता पर हाथ तो रखना पड़ेगा। मैं जो बोलूंगा वो सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा कुछ भी नहीं बोलूंगा। उस भाई ने कहा, मैं तो हाथ तो नहीं रखूंगा, लेकिन जो बोलूंगा वो सत्य बोलूंगा। तो कि क्या बात है, क्या कोई रीजन है क्या? तब उस राष्ट्रपति ने कहा, जब मैं छोटा था तब मैं एक बार अपनी माँ के सामने झूठ बोला था। जब मैंने अपनी माँ के सामने झूठ बोला तब माँ ने क्या किया था? जोर से एक तमाचा मारा था। आज भी वो तमाचा मुझे याद आ रहा है। माँ ने कहा था, मैं झूठ बच्चे की माँ कहलाना पसंद नहीं करूंगी, चाहे मेरा बच्चा भी नहीं हो, लेकिन मैं चाहती हूँ जो मेरा बच्चा है हमेशा सत्य बोले। ये क्या था? ये मेरी माँ का आशीर्वाद था। जो माँ ने मुझे तमाचा दिया वो तमाचा नहीं था, ये माँ का आशीर्वाद था। इस प्रकार हम देखें, एक व्यक्ति झूठ बोलता है, झूठ बोलने के लिए हजार षड्यंत्र रचता है। एक झूठ बोलना तो सोचता है कि ये बोलूं, वो बोलूं, क्या नहीं बोलूं, कितने षड्यंत्र। झूठ बोल दिया और उसके बाद किसी को कुछ बताना है तो उस झूठ को छिपाने के लिए और शोर झूठ बोलने पड़ते हैं। और झूठ बोलने वाले को क्या होता है? दिन दिन रात रात नींद नहीं आती है। ने जो व्यक्ति सत्य बोलता है वो तो आराम की नींद सोता है। यानी अपने जीवन में क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। एक बार नसरुद्दीन की शादी का प्रसंग था। लड़की वाले देखने के लिए आए। जैसे लड़की वाले देखने के लिए आए, लड़की के पिताजी ने पूछा
अरे मुल्ला, ये बताओ तुम शराब पीती हो क्या? अरे क्या बात कर रहे हो? शराब तो बहुत बुरी बात है। मैंने तो देखा ही नहीं कैसी शराब होती, देसी परदेसी, मुझे तो पता ही नहीं है। मुझे इसको बोतल का कलर भी नहीं पता है। अच्छा ये बताओ तुम जुआ खेलते हो या नहीं खेलते हो? अच्छा जुआ, मुझे तो नहीं पता कि जुआ में 52 पत्ते होते हैं, 4 एके होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, 4 बेगम होती है, 4 गुलाम होती है, एकी दुखी। मुझे तो नहीं पता क्या होता है जुए में, कैसे खेला जाता है। अच्छा ये बताओ तुम चोरी करते हो? चोरी, मुझे तो नहीं पता। भीड़ के बीच में कैसे जेब काटी जाती है, मुझे तो नहीं पता। अच्छा तुम्हारे जीवन में कोई बुराई नहीं है, सब अच्छा ही तुम्हारे जीवन में है। तुम शराब भी नहीं पीते हो और जुआ भी नहीं खेलते हो, चोरी भी नहीं करते हो, सब अच्छा है, सब गुण तुम्हारे भीतर है। तब मुल्ला ने कहा देखो मेरे जीवन में सब अच्छा ही है, लेकिन एक बुराई है कि मैं झूठ बोलता हूं। यानी एक झूठ में सब बुराइयां छिपी हुई हैं। इसका मतलब वो शराब भी पीता है, इसका मतलब जुआ भी करता है, चोरी भी करता है। इस प्रकार हम देखें, यदि हमारे पास 1000 लीटर की दूध हो और 1000 लीटर दूध के अंदर यदि एक नींबू की बूंद डाली जाए तो वो दूध की जो क्वालिटी है वो नष्ट हो जाती है। चाहे जिंदगी में कितने भी गुण हो, लेकिन एक अवगुण हो तो वो अवगुण कैसा कहलाता है, उसके गुण कुछ भी काम नहीं करते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? सत्यवादिता। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कह सके कि हमने आज तक झूठ नहीं बोला? क्या इस हॉल में ऐसा कोई व्यक्ति है हाथ ऊंचा करके कह सके कि आज तक हमने झूठ नहीं बोला? हाथ ऊंचा करके कोई बताइए। चलो ये भी अच्छी बात है कि आप लोग सत्य बोल रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने सत्य को स्वीकार किया। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह झूठ बोलने वाली व्यक्ति की जो सजा होती है माफ नहीं होती है, लेकिन जो झूठ बोलता है, इसको स्वीकार करता है, तब उसकी जो सजा है वो माफ तो जरूर हो जाती है। इस प्रकार हम देखें झूठ कितना चलता है। अंदर तो झूठों की नगरी है, बाहर लिखते सत्यमेव जयते, होता है ना। जब पुलिस थाने में क्या होता है, बाहर तो लिखते थे सत्यमेव जयते और अंदर क्या चलता है? घोटाला। क्या सत्यवादी कोई है? झूठ बोलते हैं। सत्य अहिंसा ये जीवन का सार है। दीवारों पे तो लिख देते सत्यमेव जयते और दीवारी पे मिट जाता है। इस प्रकार सत्य कब प्रकट होता है? क्या बोलने से सत्य प्रकट होता है? इस प्रकार हम देखें, कोई भी असत्य है सबसे पहले हमारे मन के भीतर आता है। यदि मन के भीतर हमारे क्या है? सत्य है, तो वह सत्य हमारे वचन में आएगा। मन में है तो वचन में आएगा, और वचन में सत्य हो तो हमारी काया में भी जरूर आएगा। इस प्रकार सत्य, अरे सत्य किसको कहते हैं? यानी मौन रहना सत्य है। हित बोलना सत्य है। भगवान महावीर ने कहा है कि हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? हित और प्रीत होनी चाहिए हमारी वाणी। यानी काणे को काना नहीं कहे, लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहे, चोर को चोर नहीं कहे। यानी बोलने का विवेक होना चाहिए। यदि व्यक्ति काढ़ा है तो उसको प्रज्ञा चक्षु करके बुलाए। हमारी वाणी हित और प्रिय होनी चाहिए। ऐसी वाणी का हमको उपयोग करना चाहिए। एक मैं घटना प्रसंग सुनाना चाहूंगी आपको। एक बार की बात है। एक बार क्या हुआ, एक चित्रकार राजा ने सोचा कि मुझे एक चित्र बना
और चित्र इतना सुंदर बनाना चाहिए। किसका चित्र? राजा का चित्र। बहुत सारे चित्रकार आए, राजा ने कहा इतना सुंदर चित्र बनना चाहिए लेकिन असत्य नहीं होना चाहिए। राजा कैसा था? काना। चित्र इतना सुंदर, और चित्रकार ने बहुत सारे चित्र बनाए, बहुत सुंदर बनाए। राजा ने कहा नहीं, ये चित्र सुंदर तो है लेकिन असत्य है, सत्य होना चाहिए। और किसी ने सत्य बनाया तो सुंदर नहीं था, तो राजा ने कहा नहीं, सुंदर होना चाहिए। उसने कहा जैसा राजा वैसा ही तो चित्र बनेगा, सुंदर कहां से बनेगा? राजा ने कहा नहीं, चित्र सुंदर होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। सबको देश निकाला कि चित्र तो ऐसा ही बनना चाहिए, सत्य भी हो और सुंदर भी हो। एक जैन व्यक्ति आया, उसने कहा राजन मैं चित्र बनाऊंगा। राजा ने कहा शर्त है, सत्य चित्र सत्य भी होना चाहिए और सुंदर भी होना चाहिए। चित्रकार ने इतना सुंदर चित्र बनाया और कुछ घंटों के बाद उस पर्दे को हटाया गया। राजा ने जब चित्र देखा, राजा ने क्या किया, अपने गले का हार निकालकर उस व्यक्ति के गले में डाल दिया। चित्र क्या बनाया? उस व्यक्ति ने अपने हाथ में क्या लिया? बाण लिया, कमान ली, तीर लिया और ऐसा निशाना लगाया। वो चित्र कैसा? राजा यदि जिस व्यक्ति की दो आंखें होती है, यदि वो तीर चलाता है तो उसको भी एक आंख बंद करनी पड़ती है। राजा ने कहा चित्र तो ऐसा होना चाहिए, सत्य भी हो और सुंदर भी हो। सत्य हमेशा कैसा होता है? प्रिय होता है। लेकिन सब बोलते सत्य तो प्रिय नहीं होता है, लेकिन मैं कहती हूँ सत्य हमेशा प्रिय होता है, सत्य की हमेशा जीत होती है। एक बार एक व्यक्ति आया जैन मुनि के पास कि मैंने सुन रखा है कि जो जैन मुनि होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। वो शिकारी अपने हाथ में चिड़िया को लेकर आया और मुनि को कहता है मुनिराज बताइए जो चिड़िया है जिंदा है या मरी हुई है? उसने सोचा यदि मुनिराज ने कहा कि चिड़िया मरी हुई है तो मैं उसको उड़ा दूंगा। यदि इस मुनिराज ने कहा कि चिड़िया जिंदा है तो मैं उड़ा दूंगा, और मरी हुई है तो मैं क्या करूंगा? मरी हुई है तो उड़ा दूंगा और जिंदा है तो मार दूंगा। अब मुनिराज ने सोचा क्या किया जाए। एक तो मेरे सामने है अहिंसा, दूसरा प्रश्न है सत्य। यदि मैंने आंसर नहीं दिया तो जो मेरी विद्वत्ता है वो दिखाई नहीं देगी, अज्ञानता प्रकट होगी, मृतता प्रकट होगी। अब क्या किया जाए? अब मुनिराज क्या करेंगे? अब मुनिराज ने किसका सहारा लिया? मुनिराज ने साधवाद का सहारा लिया और कहा उस शिकारी को क्या पूछ रहे हो? पूछो। और उस शिकारी ने कहा मुनिराज बताइए ये चिड़िया जिंदा है या मरी हुई है? तब मुनिराज ने क्या उत्तर दिया? मुनिराज ने कहा ये चिड़िया जिंदा भी है और मरी हुई भी है। अब उस शिकारी ने क्या कहा बकवास कर रहे हो, सही से बताओ ये चिड़िया जिंदा है या मरी हुई है? तो उस भाई ने कहा मुनिराज ने जिंदा भी है और मरी हुई भी है। बोले कैसे? तुम्हारी इच्छा है तो मार दो तो मरी हुई है, तुम्हारी इच्छा है जिंदा रखो तो जिंदा है। इस प्रकार क्या हुआ? यानी अहिंसा, चिड़िया की मृत्यु नहीं हुई, सत्य का सहारा, और मुनिराज के सामने जो विद्वत्ता थी वो भी प्रकट हो गई। इस प्रकार हम देखें कि हमेशा जीत किसकी होती है? सत्य की, अहिंसा की जीत होती है। इस दुनिया में सबसे पहला नाम लिया जाता है तो किसका लिया जाता है? राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया जाता है सत्यवादिता के लिए। रघुवंश के राजा राजा हरिश्चंद्र जिन्होंने स्वप्न में राजपाट को बेच दिया और बाजार के बीच में चांडाल के वहां बिक जाते हैं और उनको भी
पास कोई व्यक्ति आए तो उसके पहले भी क्या लेना है आपको? टेक्स्ट लेना है। उसके बाद अग्नि संस्कार होगा। और तारामती और पुत्र राहुल भी कहाँ बिक गए? दूसरे सेठ के घर बिक गए। ये कहानी, ये घटना आप सब लोग जानते हो। कुछ साल पहले यहाँ पर आपने प्ले किया था। अब जब महारानी रानी तारामती और सेठ के घर पे थी, बच्चा राहुल खेल रहा था कि जब सर्प आया, उसके पैर में डस गया और पुत्र की मृत्यु हो जाती है। और रानी तारामती उसको लेकर शमशान घाट पर जाती है। तब हरिश्चंद्र राजा ने कहा सबसे पहले क्या चाहिए? टेक्स्ट चाहिए। उससे पहले अभी संस्कार नहीं किया जा सकता। उसने कहा मैं अभागी, सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ बिक गया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब क्या किया जाए? कहां से लाऊं टेक्स्ट? तब क्या किया? राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि नहीं, सबसे पहले टेक्स्ट चुकाना पड़ेगा, उससे पहले अग्नि संस्कार नहीं हो सकता। तब तारामती ने कहा मैं अभागिन कहां से लाऊं? लेकिन वो जानती थी राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता। उसने अपनी साड़ी जो पहनी हुई थी उसका आधा टुकड़ा फाड़ के दे दिया, लीजिए कफन। तब कोई देव प्रकट होते हैं, राजा आपकी परीक्षा समाप्त हो चुकी है, रघुवंश की रीत चली आई, प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए। ऐसे थे राजा हरिश्चंद्र। सचमुच में कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, एक बार कोई उसके ऊपर विश्वास कर सकता है। व्यक्ति 2 बार झूठ बोलता है तभी उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। यदि व्यक्ति 3 बार भी झूठ बोलता है तब भी उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। यदि व्यक्ति बार बार झूठ बोले तो व्यक्ति नीचे गिर जाता है। इस प्रकार हमको हमारे जीवन में क्या करना चाहिए? हो सके तो अपने जीवन में सत्य बोलना चाहिए। पहले जो जैन थे ऐसा माना जाता था, जो जैन है वो हमेशा सत्य बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? ये भी समाप्त हो चुका। हमारे पूर्वजों ने पहचान बनाई थी कि जो जैन हमेशा सत्य बोलते हैं। लेकिन आज की वाणी को देखिए, सब कुछ जो भी ये बातें सब लुप्त हो चुकी हैं। हमको हो सके तो अपने जीवन में आज के दिन एक संकल्प करेंगे कि आज के दिन हम झूठ नहीं बोलेंगे। पूरे साल भर में संकल्प करना है, यदि हम 100% झूठ बोलते हैं तो उसमें से हम 80% तो झूठ नहीं बोलेंगे। देखो 2 बातें हैं। यदि आंख में से आंसू नीचे गिरा और झूठा व्यक्ति कभी ऊपर नहीं उठता है। जो झूठ बोलता है उसकी बात को कोई मानने के लिए स्वीकार भी नहीं करता है। इसलिए हम सोचे कि श्रावक के 12 व्रत बताए गए हैं, उसमें एक है, दूसरा कौन सा है? अनुव्रत। कौन सा है? स्थूल मृषावाद। यदि कोई व्यक्ति झूठ भी बोलता है, एक बार न्यायाधीश के सामने एक व्यक्ति आया जो अपराधी, और न्यायाधीश ने उसको उपदेश देना शुरू कर दिया। उपदेश देने में हर व्यक्ति क्या होता है? माहिर होता है। हर क्षेत्र में देख लीजिए, यदि उपदेश देना हो तो हर व्यक्ति पंडित बन जाते हैं, कहीं भी वो उपदेश देने के लिए तैयार। ने जो अपराधी था उसने क्या की थी? चोरी की थी। न्यायाधीश ने कहा देखो तुमने चोरी की है, अब वापिस तुम झूठ बोलोगे तो दुगुना पाप लगेगा, इसलिए तुम सत्य बताओ कि तुमने क्या किया। तुमको पता है कि झूठ बोलने वाला कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? झूठ बोलने वाला नरक में जाता है, और सत्य बोलने वाला कहाँ जाता है? उसने कहा जेल में जाएगा। उसने कहा देखो मैं तो संसार में रहता हूँ, ये तो मेरा काम है, बिजनेस है, यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो फिर क्या होगा? व्यक्ति यहाँ पर तो छूट सकता है, लेकिन भगवान के दरबार में किसी को छूट नहीं मिलती। आनंद श्रावक
का जीवन आपने सुना होगा। वो चिंतन करता है, झूठ बोलने से व्यक्ति को एक बार अच्छा लगता है, लेकिन झूठ का परिणाम अच्छा नहीं होता है। आनंद श्रावक ने मन में संकल्प लिया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। विनम्र भाव से भगवान के पास गया और भगवान को कहा, भगवान मुझे आपसे संकल्प लेना है, आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पंते, मैं ग्रस्त हूँ, प्रमादी हूँ, प्रमादवश अज्ञानतावश कभी झूठ भी निकल सकता है, लेकिन थूल मृषावाद का मैं त्याग करता हूँ। दुव्यम तीनम न करमी मनसा वैसा कैसा। इस प्रकार मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं स्थूल मृषावाद नहीं बोलूंगा। किसको कहते स्थूल मृषावाद? वो 5 प्रकार का बताया गया है। सबसे पहला है कन्या संबंधी झूठ। आज के युग में तो ऐसा नहीं है, कम है यहाँ पर, लेकिन जो पहले के जमाने में क्या करते थे, इतना बड़ा झूठ श्रावक को नहीं बोलना चाहिए। इसका हर श्रावक और श्राविका संकल्प करे। कन्या संबंधी झूठ यानी कन्या को देखने के लिए कोई परिवार वाले आते हैं और कन्या बैठी हुई है, पूछते हैं कि कन्या कैसी है। उसने कहा बहुत सुंदर है, बहुत पढ़ी लिखी हुई है, दिमाग अच्छा चलता है। बैठे बैठे देखकर चले गए, शादी भी बैठे बैठे हुई। अब जब फेरा करने लगे तब पता चला कि कन्या तो लंगड़ी है। यानी इतना बड़ा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए श्रावक को। दूसरी बात है, दूसरा कौन सा झूठ है? पशु पक्षी संबंधी झूठ नहीं बोलना। यदि पशु पक्षी, एक बार एक व्यक्ति बाजार में गया, उनको एक पशु खरीदना था, कोई पक्षी खरीदना था, और उसने देखा कि तोता और मैना, उसको मैना खरीदना था। उसने उस ग्राहक को कहा, ग्राहक को, कि मुझे क्या चाहिए? मुझे तो मैना चाहिए जो सुंदर गाती हो। अब उस ग्राहक ने दिखाया कि कितनी सुंदर गाती है मैना। वो मैना को लेकर वो घर पर गया, और जैसे ही घर पर गया और मैना को पिंजरे से बाहर निकाला, देखा कि मैना तो उसका एक पैर नहीं है। वापिस गया उस बिजनेसमैन के पास और कहा कि देखो क्या बात कर रहे हो, ये तो लंगड़ी है। उसने कहा आपने तो कहा था जो सुंदर गाती हो, आपने कब कहा था कि जो अच्छी चलती हो, अच्छी नाचती हो, वैसी मेरे को मैना चाहिए। एक किसका दोष है? इतना बड़ा झूठ भी श्रावक को नहीं बोलना चाहिए। पशु पक्षी संबंधी झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। तीसरी बात है भूमि संबंधी झूठ बोलना। व्यक्ति क्या करते, बिजनेस करते हैं, वो भूमि संबंधी झूठ बोलते हैं। चाहे घर की जमीन हो, चाहे ऑफिस की जमीन हो, वो कोई भी जमीन हो, चाहे फैक्ट्री की भी हो, उसके संबंधी झूठ बोलता है। यदि बंजर भूमि है, इसको कहते हैं कि वो बहुत अच्छी जमीन है, वो अच्छी को बंजर बता देता है। इस प्रकार व्यक्ति झूठ बोलता है। व्यक्ति कहता है कि जो मकान भी बेचता है, इतना हमारा मकान इतना मजबूत है कि 7 पीढ़ी तक चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब वो भाई मकान को खरीद लेता है और खरीदने के बाद पता चलता है 2 साल के बाद ये मकान तो बहुत कच्चा है, जब बारिश आती है और मकान डैमेज हो जाता है। इतना बड़ा झूठ भी श्रावक को नहीं बोलना चाहिए। और चौथी बात है अमानत संबंधी झूठ बोलना। व्यक्ति क्या करता है, यदि व्यक्ति आपके पास आया और उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे तो परदेश जाना है, विदेश की धरा पर जाना है, लेकिन मेरे पास कुछ अमानत है, सोना चांदी है, मैं आपके पास रखकर जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊंगा तब मैं आपसे ले लूंगा। उस भाई ने कहा ठीक है। जब वो भाई विदेश की धरा से वापस आता है और उस भाई के पास जाता है, उसने कहा
मंदी झूठ भी इतना मूषा, झूठ श्रावक को नहीं बोलना चाहिए। और पांचवी बात है, व्यक्ति को क्या नहीं बोलना चाहिए। अनेक व्यक्ति जो झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। यदि व्यक्ति चाहता है किसी के घर में चोरी हो गई और क्या झूठी गवाही देता रहता है, कोई पूछता है अच्छा आपके घर में चोरी है, किसने देखा? अरे चोरी करने तो कौन देखने आएगा? यानी झूठी झूठी गवाहियां इकट्ठी करता रहता है। तो यानी झूठी गवाही भी नहीं देनी चाहिए, उससे भी श्रावक को बचना चाहिए। इस प्रकार हर श्रावक को अपने जीवन में क्या लेना चाहिए? 12 अनुव्रत को स्वीकार करना चाहिए। इस 12 अनुव्रत बहुत, यदि व्यक्ति महाव्रती नहीं बन सकता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में क्या लेना चाहिए? अनुव्रत को स्वीकार करना चाहिए। यदि व्यक्ति अपने जीवन में अनुव्रत को स्वीकार करता है तो अपना जीवन भी बहुत अच्छा बन सकता है, सुंदर बन सकता है। इसलिए आज के दिन हर भाई बहन संकल्प करेंगे हम भी 12 व्रती श्रावक बनेंगे। महाव्रती तो नहीं बन सकते। काफी भाई बहनों ने महाव्रत स्वीकार किया होगा, अनुव्रत स्वीकार किया है। yes. महाव्रत तो अभी तो नहीं किया आपने स्वीकार, लेकिन भावना मानी चाहिए ऐसा धन्य दिन भी कब आएगा जब मैं भी इस संसार को छोड़कर साधु बनूंगा। भावना तो भाई सकते हो। भावना भाते भाते व्यक्ति तीर जाता है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। हम सत्य को महत्व दें। यदि व्यक्ति सत्य को महत्व देता है उसकी हमेशा जीत होती है। आज का दिन स्वाध्याय दिवस है, तो हम स्वाध्याय की कुछ चर्चा करना चाहेंगे। उत्तराधर सूत्र के अंदर गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा कि स्वाध्याय से व्यक्ति क्या प्राप्त करता है। तब व्यक्ति ने जब ये पूछा गौतम स्वामी ने, तब भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि स्वाध्याय से व्यक्ति ज्ञानावनी कर्म का क्षय करता है। तो व्यक्ति को अपने जीवन में क्या करना चाहिए? स्वाध्याय करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि स्वाध्याय, वांचना, यानी किस वस्तु का स्वाध्याय करना चाहिए? सद साहित्य का स्वाध्याय करना चाहिए। कॉमिक्स मैगजीन का स्वाध्याय नहीं, धार्मिक पुस्तक का स्वाध्याय, आगम का स्वाध्याय करना चाहिए। आचार्य श्री महासमण जी फरमाया करते हैं यदि अपने जीवन को शुभ योग में व्यतीत करना है तो व्यक्ति किसका स्वाध्याय करे? आगम का स्वाध्याय करे। पहले एक समय था व्यक्ति सोचता था क्या पढ़े, लेकिन आज के समय में देखिए इतनी सारी पुस्तकें आ गई हैं, व्यक्ति सोचता है क्या क्या पढ़े। यानी व्यक्ति सबसे पहले वांचना, यानी व्यक्ति कम से कम क्या करना है? आज के दिन तो आधा घंटा व्यक्ति को क्या करना है? स्वाध्याय करना है, धार्मिक पुस्तक का स्वाध्याय। आज के दिन संकल्प करेंगे कि हम आधा घंटा स्वाध्याय करेंगे। और दूसरी बात है परिवर्तना। जो हमने स्वाध्याय किया है तो उसको क्या करना है? परिवर्तन करना है, गोची पुली करना है। गोची पुली किसको कहते हैं? गोमिस गोखना, चीमिस चितारना, यानी उसको हमको याद करना, चिताना इसको वापस को रिपीट करना। गोची पू यानी पूछना, कोई भी आपको जिज्ञासा हो तो क्वेश्चन करना। गोची पुली यानी लिखना, जो भी आपने किया उसको लिखो तो आपको जल्दी याद हो जाए। जो भी है उसको आपको क्या करना है? परिवर्तना करना। जो एक आपको एक पहली पूछ रही हूं, पान सड़े घोड़ो अड़े, पान सड़े घोड़ो अड़े, विद्या विसर जाए, रोटी जले अंगार पर, कहो चेला किण न्याय। आपको बात समझ में आई? वापिस ध्यान से सुनना। पान
घोड़ो अड़े, विद्या असर जाए, रोटी जले अंगार पर, कहो चेला पिरना। इसका उत्तर मैं आपसे पूछ रही हूं, समझ नहीं आए, ध्यान से सुनना। पान सड़े घोड़ो अड़े, पान मिस पत्ता, घोड़ा मिस घोड़ा। पान सड़े घोड़ो अड़े, विद्या विसर जाए, रोटी जले अंगार पर, कहो चेला पिन न्याय। किसी को आ रहा है क्या आंसर? अंगारे पर आगे पीछे करना पड़ा, राइट? घोड़े के पास घोड़े को भी ऐसा करना पड़ता है। हाँ, घोड़े को भी ऐसा करना पड़ता है। घोड़े को भी क्या करना पड़ता है? घोड़े को भी एक जगह बांध के रखोगे तो घोड़ा भी घूम नहीं पाएगा, उसको भी हिलाना पड़ता है। और रोटी को ऊपर नीचे, पान को भी आगे पीछे करना पड़ता है, तो पान भी सड़ जाता है। रोटी को भी ऊपर नीचे, जो हमने याद किया है, जो विद्या है, उसको भी रिवाइज करना पड़ता है, नहीं तो विद्या भी विस्मृत हो जाती है। इस प्रकार पान सड़े घोड़ो अड़े, यदि पान को आगे पीछे नहीं करोगे तो पान आपका सड़ जाएगा। घोड़ों जो घोड़ा है उसको भी आप नहीं चलाओगे तो उसके जो पैर है वो भी जाम हो जाएंगे। जो विद्या है, विद्या को भी आपने रिपीट नहीं किया तो वो विद्या भी विस्मृत हो जाएगी। और उसके बाद है जो रोटी है, रोटी भी आपने तवे के ऊपर रखी, आगे पीछे नहीं किया तो वो भी विस्मृत हो जाएगी। इसका मतलब है गोची पुली करते रहो, यानी परिवर्तना। और तीसरी बात है पृछना। कोई भी प्रश्न है, यदि आपकी जिज्ञासा है तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? पूछना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी से जयंती शारिका ने पूछा, भगवान जीव भारी क्यों होता है, हल्का क्यों होता है? क्यों होता है? जीव का सोना अच्छा या जीव का जागना अच्छा? भगवान ने क्या कहा कि जीव भारी क्यों होता है? जीव अपने कर्म से ही भारी होता है और अपने कर्म से ही जीव हल्का होता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही व्यक्ति को भोगना पड़ता है। जैसी करनी वैसी भरणी, कुण बेटो कुण बाप करनी तो अपने आप। व्यक्ति तो अपने कर्मों से ही भारी होता है और अपने कर्मों से ही व्यक्ति हल्का होता है। और दूसरा प्रश्न किया गया कि जीव का सोना अच्छा या जीव का जागना अच्छा? जब जयंती शारिका ने प्रश्न किया तब भगवान ने क्या उत्तर दिया? यदि जीव प्रमादी है, उस जीव का तो सोना अच्छा, ने जो जीव जागृत है उस जीव का जागना अच्छा। इस प्रकार आपके मन में जो भी जिज्ञासा है तो प्रश्न कीजिए कि हमारी जो भी अज्ञानता है वो समाप्त हो जाती है। और चौथी बात है अनुप्रेक्षा करना। जो भी पढ़ा है, जो भी सुना है, उसके प्रति क्या करना? उसकी अनुप्रेक्षा करनी है। व्यक्ति सुनता तो बहुत है लेकिन याद कितना रहता है? बोलते हैं हाँ महाराज प्रवचन तो बहुत अच्छा था, क्या सुना याद नहीं है, क्या सुनाया वो याद नहीं है। क्या करना है? जो भी सुना उसके प्रति आत्मचिंतन करना है कि क्या सुना, उसमें क्या बात अच्छी थी, क्या बात मैं अपने जीवन में उतार सकता हूँ। व्यक्ति को क्या करना है? आत्मचिंतन करना है, अनुप्रेक्षा करनी है। अनुप्रेक्षा के द्वारा भी व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। और स्वाध्याय का 5वां प्रकार है धर्म कथा। क्या सुनना? धर्म कथा सुनना चाहिए।
साथ करना चाहिए। मैं आपको एक अच्छी घटना बताना चाहूंगी। एक बार एक राजा, जिसका कोई पुत्र नहीं था, राजा ने सोचा कि जो राजभार है अब किसी को देना चाहिए, उसके लिए मुझे व्यक्ति को चुनना चाहिए। अब क्या किया जाए, व्यक्ति को चुनना है। पहले के जमाने में क्या होता था, यदि किसी को राजपाट के ऊपर बिठाना है तो हाथी को घुमाया जाता था, घोड़े को घुमाया जाता था। अब राजा ने कुछ अलग निर्णय लिया कि मेरे पास 7 मंजिल का महल है, अब मुझे एक व्यक्ति को चुनना है। और व्यक्ति को कैसे चुने? राजा ने क्या किया, जो सबसे पहला फ्लोर था उसके ऊपर जो चांदी की कोड़ियां होती उसको रख दिया। दूसरे फ्लोर के ऊपर बहुमूल्य वस्त्र रख दिए। तीसरे फ्लोर के ऊपर उसने क्या किया, चांदी के सिक्के रख दिए। जो 5वां फ्लोर था उसके ऊपर सोने की मोहरें रख दी। जो 5वां फ्लोर था उसके ऊपर मोती रख दिए। और 6वां फ्लोर था उसके ऊपर हीरे रख दिए। और 7वां जो फ्लोर था उसके ऊपर राजा स्वयं विराजमान था। अब सब लोग आते हैं, राजा ने घोषणा की जिसको जो चाहिए वो ले जाइए। कुछ सामान्य बुद्धि वाले लोग थे, उसने क्या किया, पहले फ्लोर के ऊपर आए, ने कुछ कोड़िया को पॉकेट में डालकर चले गए। दूसरे फ्लोर पे कुछ लोग गए, उसने सोचा आगे जाते हैं, बहुमूल्य वस्त्र लेकर चले गए कुछ लोग तीसरे फ्लोर के ऊपर गए और क्या लिया, चांदी के सिक्के। और कुछ लोग 4th फ्लोर के ऊपर गए, उसने क्या लिया, सोने की मोहरें ले ली। और कुछ व्यक्ति कहां पर गए, 5वें फ्लोर पे, बहुमूल्य मोती थे, कुछ ले लिए। 6ठी मंजिल पे तो कुछ व्यक्ति गए, 5वें व्यक्ति, तो उसने क्या लिए, हीरे लिए। लेकिन 7वीं फ्लोर पर कोई नहीं गया, एक व्यक्ति था। उसने सोचा कुछ मिले या नहीं मिले, मुझे तो कहां जाना है, 7वीं फ्लोर में जाना है। अब वो व्यक्ति ऊपर जाता है। राजा ने कहा क्या बात है, यहाँ कैसे आए? कि राजा का आदेश था कि 1 से 7 में किसी भी मंजिल पे आ सकते हैं, जो चाहिए वो ले सकते हैं। 7वें फ्लोर में कौन विराजमान थे, स्वयं राजा विराजमान थे। और उसने कहा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सब तो पहली से 6ठी मंजिल तक, यहाँ तो मैं हूँ। उसने कहा यहाँ तो आप हो, तो मुझे और क्या चाहिए, मुझे तो आप ही चाहिए। अब राजा ने क्या किया, उसको अपना राज्य दे दिया। जो व्यक्ति छोटी छोटी वस्तु के पीछे घूमता है उसको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ता है उसको सब कुछ मिल जाता है। इसलिए आज के दिन हमको क्या करना है, कुछ छोड़ना है। उसमें से एक बात है कि आज के दिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज के दिन। लेकिन ये संकल्प क्या करना है, 1 साल तक करना है। हम जितना झूठ बोलते हैं उसमें से 80% तो हम झूठ नहीं बोलेंगे। आदरणीय बड़े समझ